फरवरी का महीना शुरू हो चुका था। ठंड अभी भी अपने पूरे जोर पर थी। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता। रामधन रोज काम पर तो जाता था, लेकिन जल्दी थक जाता। कभी कमर दर्द, कभी सीने में जलन, तो कभी चक्कर आने लगते। मालिक ये सब देख रहा था, लेकिन उसे रामधन की हालत से ज्यादा अपने काम की चिंता थी। उसे लगता था कि रामधन अब किसी काम का नहीं रहा। सुनो रामधन, अब तुम काम पर मत आना। अब ये मेहनत तुम्हारी बस की बात नहीं रही। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो पिछले 20 सालों से आपके यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। कभी शिकायत का मौका दिया है क्या? काम तो किया है, लेकिन अब फ्री में थोड़ी कर रहे हो, पैसे लेते हो ना। और अब जब तुमसे काम नहीं हो पा रहा तो मुझे किसी और को रखना ही पड़ेगा। मालिक, जवान था तब दिन रात खटता था, धूप बारिश सर्दी सब सहा। आज जब शरीर जवाब दे रहा है तो क्या यही मेरी सजा है? देखो रामधन, ये भावनाओं की बात नहीं है। मुझे काम चाहिए, दया नहीं। लेकिन मालिक, इस उम्र में मुझे कौन काम पर रखेगा? न ताकत बची है, न कोई सहारा। जवानी तो मैंने आपके यहाँ छोड़ दी, अब बुढ़ापे में आप मुझे निकाल रहे हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कल से तुम काम पर मत आना, फैसला हो चुका है। इतना सुनते ही रामधन का सिर झुक गया। वो बिना कुछ बोले भारी कदमों से वहां से चला गया। क्या हुआ रामधन? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है। कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं राधिका, आज मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या? निकाल दिया? लेकिन क्यों? उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे मेहनत का काम नहीं होगा, इसलिए कल से काम पर मत आना। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? तुमने तो अपनी जवानी, अपना पसीना सब कुछ उनके यहाँ लगा दिया। जब तुमने सबसे ज्यादा काम किया तब तो कभी उम्र नहीं दिखी। मैंने भी यही बात उन्हें समझाने की कोशिश की थी। कहा था कि मालिक इस उम्र में मुझे कौन काम देगा, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उनके लिए मैं अब सिर्फ बोझ बन गया हूं। अब हम क्या करेंगे रामधन? घर चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। न कोई जमा पूंजी है, न दूसरा सहारा। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। पूरी जिंदगी काम ही करता रहा, कभी भविष्य के बारे में सोचने का मौका ही नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं भी कुछ काम ढूंढ लूंगी। चाहे दूसरों के घर काम करना पड़े या कोई छोटा मोटा काम, हम दोनों मिलकर ये मुश्किल वक्त भी काट लेंगे। तुम सही कह रही हो राधिका, कल से मैं भी कोई न कोई काम जरूर ढूंढने निकलूंगा। मेहनत से भागा नहीं हूं, बस मौका चाहिए। अगली सुबह ठंड और भी ज्यादा तेज हो गई थी। बर्फ जैसी ठंडी हवा झोपड़ी के पर्दों को हिला रही थी। अरे मालिक, आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर? सब कुछ खैरियत से तो है ना? देखो रामधन, मुझे अभी ये घर खाली चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं मालिक? अचानक से घर खाली? मैंने तो कभी किराया देर से नहीं दिया, हर महीने समय पर दिया है ना। किराए की बात नहीं है। मैंने सुना है कि जो लोग ज्यादा समय तक किसी के घर में रहते हैं वही बाद में कब्जा कर लेते हैं, फिर सरकार और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मालिक, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं तो ईमानदारी से आपके यहां रहा हूं। जब आप कहेंगे उसी दिन घर खाली कर दूं। सभी यही कहते हैं रामधन, और वैसे भी तुम्हें मेरे घर में रहते हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब मैं ये घर किसी और को देना चाहता हूँ। मालिक, सर्दी बहुत है, कहीं और जाने का इंतजाम हो जाए तो हम खुद चले जाएंगे। अभी हमें थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अच्छा, यही होगा कि तुम चुपचाप ये घर खाली कर दो। मालिक, एक ही दिन में हम कहाँ जाएंगे? न काम बचा है न कोई ठिकाना। आपने तो हमें पूरी तरह तोड़ दिया। अगर तुमने आज घर खाली नहीं किया तो मुझे मजबूरी में पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चलो राधिका, जब यहाँ हमारी कोई जगह नहीं रही तो रुकने का क्या फायदा। रामधन अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर निकल गया। रामधन और राधिका नदी के किनारे ठंड से कांपते हुए बैठ जाते हैं। रामधन इधर उधर से सूखी लकड़ियां चुनता है, कांपते हाथों से आग जलाता है। रामधन, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे पता है राधिका, बहुत तेज भूख लग रही होगी। कल से हमने एक दाना तक नहीं खाया।
ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर कुछ टूट रहा हो रामधन। अब सहा नहीं जा रहा। तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। जिंदगी भर दूसरों के लिए काम किया और आज खुद के लिए एक रोटी भी नसीब नहीं हो रही। शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमने कभी अपने लिए कुछ बचाया ही नहीं। रामधन, अगर आज कुछ नहीं मिला ना तो मुझे डर लग रहा है ये भूख मेरी जान ले लेगी। नहीं राधिका, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाता हूं। गांव में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो हमारी हालत समझे। इतनी रात, इतनी ठंड, तुम कहाँ जाओगे? सब लोग अपने काम में लगे हैं। अगर मैं नहीं गया तो हम दोनों यहीं भूख से टूट जाएंगे। कोशिश करना ही पड़ेगा। लोग बहुत बदल गए हैं रामधन। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। रामधन ठंड से कांपता हुआ गांव की गलियों में पहुंच जाता है। हर घर के बाहर रोशनी है, धुएं की खुशबू है, कहीं चूल्हे जल रहे हैं। कौन हो भाई तुम, और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हो? रामधन की जिंदगी में ये पहला मौका था जब उसे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। जिस आदमी ने पूरी उम्र मेहनत की, कभी किसी से एक पैसा उधार तक नहीं मांगा, आज वही आदमी अपनी किस्मत के आगे टूट चुका था। मालिक, मैं मेहनत करने वाला इंसान हूं। पूरी जिंदगी मजदूरी करके खाया है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज हालात ने मजबूर कर दिया है। तुम्हारी उम्र तो काफी ज्यादा लग रही है, क्या हुआ है तुम्हें? साहब, काम छूट गया, घर से भी निकाल दिया गया। पत्नी नदी किनारे ठंड में बैठी है, भूख से तड़प रही है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो ऊपर वाला आपको खुश रखेगा। इतनी ठंड में और कोई सहारा नहीं है? न सहारा बचा है न ताकत। आज पहली बार भीख मांग रहा हूं साहब। अगर आप कुछ दे दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दुनिया बड़ी अजीब हो गई है। मेहनत करने वाले भूखे हैं और बेईमान आराम से जी रहे हैं। किसान ने उसके हाथ में 10 रुपए रख दिए। पहले घर से निकलने के बाद रामधन के कदम भारी हो चुके थे। थोड़ी दूर चलकर वो एक और घर के सामने। कौन है? इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? भाई साहब, मैं रास्ते से भटक गया हूं। अगर आप मुझे कुछ दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्या मतलब कुछ दे दें? यहाँ क्यों आए हो? साहब, मैं बहुत मजबूर हो गया हूं। मेरी पत्नी भूख से तड़प रही है। हमारा कोई घर नहीं बचा, कोई ठिकाना नहीं है। अरे बस करो, आजकल तुम जैसे भिखारियों को रात में भी चैन नहीं है क्या? दिन हो या रात, जब देखो तब भीख मांगने आ जाते हो। साहब, मैं भिखारी नहीं हूं। सब यही कहते हैं। कोई कहता है पत्नी बीमार है, कोई कहता है बच्चा भूखा है। छोटी छोटी कहानियां बनाकर लोगों को फंसाते हो। साहब, कसम से कहता हूं, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जवानी से बुढ़ापे तक मेहनत ही की है, लेकिन आज किस्मत ने मुझे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां इज्जत से ज्यादा पेट की आग जल रही है। ठीक है, ठीक है, हर कोई यही ड्रामा करता है। कुछ देर बाद वापस आया और रामधन के हाथ में 20 रुपए रखते हुए बोला, ये ले लो, लेकिन याद रखना दोबारा यहां दिखाई मत देना। गांव के कोने में बनी छोटी सी राशन की दुकान की तरफ बढ़ जाता है। रामधन राशन लेकर तेज कदमों से चलता हुआ नदी किनारे पहुंचता है। राधिका, देखो मैं खाना ले आया हूं। थोड़ा सा ही है, लेकिन आज काम चल जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे रामधन। मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। राधिका रोटी का एक एक कौर बड़े मुश्किल से खाती है। रामधन, रोटी खाकर भी अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? ठीक से बैठो। शायद ठंड की वजह से होगा। नहीं रामधन, अब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि मैं इस ठंड में ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर में आग की गर्मी लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे दिलासा दे रहे हो, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। बहुत थकान है, बहुत दर्द है। देखो राधिका, हिम्मत मत हारो। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। हम फिर से अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे जैसे पहले जीते थे। रामधन, इस उम्र में तुम्हें कौन काम पर रखेगा? तुम खुद ही टूट चुके हो। काम उम्र नहीं देखता,
मेहनत देखता है, और दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। बस एक बात का अफसोस है, हमने पूरी जिंदगी मेहनत की, फिर भी ये दिन देखने पड़े। राधिका की आवाज धीमी पड़ जाती है, उसका शरीर ढीला हो जाता है और वो अचानक नीचे गिर जाती है। रामधन उसे गोद में उठाता है। ठंड, भूख और थकान को भूलकर वो तेजी से गांव की तरफ दौड़ पड़ता। रामधन हाफता हुआ राधिका को लेकर डॉक्टर के सामने पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरी राधिका को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो रामधन, उसकी हालत ठंड और कमजोरी की वजह से काफी बिगड़ चुकी है। शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। लेकिन डॉक्टर साहब, वो अभी थोड़ी देर पहले रोटी खा रही थी, अचानक ऐसे कैसे गिर गई? कई दिनों की भूख और ठंड एक साथ लग जाए तो शरीर जवाब दे देता है। डॉक्टर साहब, कुछ भी हो, बस मेरी राधिका को बचा लीजिए। उसको तुरंत एक इमरजेंसी इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगर देर हुई तो हालत और बिगड़ सकती है। तो इंजेक्शन लगा दीजिए ना डॉक्टर साहब, देर मत कीजिए। इंजेक्शन 400 रुपए का है। पहले 400 जमा करो, फिर इलाज शुरू होगा। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कर दीजिए, मैं अभी पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। देखो रामधन, यहां कोई इलाज उधार में नहीं होता। पहले पैसे, बाद में दवा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जुटा लूंगा कहीं से भी। जब तक तुम पूरे 400 जमा नहीं कर देते, मैं इलाज शुरू नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, वो मेरी जिंदगी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? रामधन भारी कदमों से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर से निकलकर रामधन फिर से गांव की तरफ बढ़ता है। कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस तेज चल रही थी। वो उसी घर के सामने रुकता है जहां से उसे पहले अपमान के साथ पैसे मिले थे। अरे तू फिर आ गया। कल रात ही तो कहा था कि दोबारा यहाँ मत दिखना। भाई साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या आप मुझे 400 रुपए दे सकते हैं? 400 रुपए? कल रात तू यहाँ भीख मांगने आया था और आज सीधा 400 मांग रहा है। साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत इलाज चाहिए, नहीं तो देर हो सकती है। वाह, कल भूख की कहानी थी, आज बीमारी की कहानी ले आया। ये कोई कहानी नहीं है साहब, वो अस्पताल में पड़ी है। मेरे पास अभी सिर्फ 30 रुपए हैं। देख, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है और मैं तेरे ड्रामे में फंसने वाला नहीं। अगर आज मदद नहीं मिली ना, तो मेरी पत्नी। बस अब एक शब्द और बोला ना तो मारकर बाहर निकाल दूंगा। रामधन थका हारा सड़क के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। आंखों में आंसू, दिल में डर और मन में हार। अब उसके पास ना कोई दरवाजा बचा था। तभी उसी रास्ते से एक युवक गुजरता है। उसकी नजर रामधन पर पड़ती है। वो 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर अचानक रुक जाता है। वो तुरंत वापस आता है। रामधन चाचा, आप यहाँ सड़क पर क्या कर रहे हो और इतने उदास क्यों हो? अरे बेटा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं। चाचा, मैं प्रकाश हूँ, शिवा का बेटा। अरे, शिवा का लड़का। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ चाचा, लेकिन आप बताइए, इस हालत में यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी पत्नी राधिका बहुत बीमार है, अस्पताल में पड़ी है। डॉक्टर ने 400 रुपए मांगे हैं। मैंने गांव गांव घूमकर पैसे मांगे, भीख तक मांग ली बेटा, लेकिन कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। चाचा, आप ये क्या कह रहे हो? जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज वही हाथ फैलाकर भी खाली रह गया। आपको याद है, कुछ साल पहले मेरे पिताजी बहुत बीमार थे। हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा याद है। उस वक्त किसी ने मदद नहीं की थी, आप ही थी जिन्होंने हमें पैसे दिए थे। आज उसी कर्ज को चुकाने का समय है चाचा। नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। चाचा, ये भीख नहीं है, ये इंसानियत है। चलिए, एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे। दोनों तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जो भी खर्च होगा मैं भरूंगा, आप तुरंत इलाज शुरू कीजिए। बिना देर किए राधिका का इलाज शुरू कर देता है। मरीज ठीक हो जाएगी, ये सुनते रामधन जमीन पर बैठ जाता है। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में मदद और इंसानियत का बहुत बड़ा महत्व होता है।
अगर तुम अपने अच्छे समय में किसी की सच्चे दिल से मदद करते हो तो वो मदद कभी बेकार नहीं जा। दूसरों के दुख में साथ देना, कमजोर इंसान का सहारा बनना और बिना किसी स्वार्थ के मदद करना ही सच्ची